हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुमार गौरव सिंह और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जाएं, हाउ टू टेक आवर बिजनेस ऑनलाइन एंड अर्न मनी ऑनलाइन। तो इस प्लेलिस्ट के चौथे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसके बारे में आप लोग जानते तो बहुत अच्छे से होंगे, पर शायद नाम पहली बार सुन रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ मेटा की। बेसिकली फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम फेसबुक से हटाकर मेटा रख दिया है। ये नाम सिर्फ पेरेंट कंपनी का चेंज हुआ है, हमारा फेसबुक एप्लीकेशन उसी नाम से चल रहा है। अब यहाँ पर हम मेटा के वर्ड के मतलब की बात करें तो मेटा के मतलब है पोस्ट, और ये डेटा से रिलेटेड है। तो कंपनी का यहाँ पर नाम चेंज करने का सिर्फ एक मोटो है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहती है, और साथ ही साथ अपने यूजर्स के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, जिसमें कंपनी एक नई वर्चुअल दुनिया बनाना चाहती है, जिसकी मदद से उसके यूज़र अपने नए अवतार में सर्फिंग करते हुए नज़र आएंगे और अपने फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे। तो मेटा के 3 नए ऐप टूल हैं, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, जिसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो हमें इन टूल्स का यूज कितने अच्छे से अपनी बिजनेस की ऑनलाइन ग्रोथ में करना है, इसके बारे में देखना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फेसबुक के बारे में। वैसे तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी का अपना फेसबुक अकाउंट होगा और शायद आपने बिजनेस का एक पेज भी बना रखा होगा, और अगर नहीं बना रखा तो दिस इज़ द राइट टाइम, अभी बना लीजिए और अपने पेज की अच्छे से ब्रांडिंग कीजिए, जैसे लोगो, कवर फोटो राइट डायमेंशंस के साथ अपने पेज पर अपलोड कीजिए। बिजनेस डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, टैग लाइन, बायो, सब कुछ बहुत अच्छे से लिखिए और अपने बिजनेस की एक आइडेंटिटी दीजिए। जिस तरह आपने अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस पर रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। आपको दोनों गूगल और फेसबुक अकाउंट आइडेंटिकल दिखाने चाहिए, मतलब आपका यूज़र गूगल अकाउंट से फेसबुक अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से गूगल अकाउंट या किसी भी अकाउंट पे जाए तो उसे लोगो, कवर फोटो, बायो, बिजनेस डिटेल, ये सारी चीज़ें एक जैसी ही दिखनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने यहाँ पर अपने फेसबुक बिजनेस के पेज का एक यूज़र नेम ज़रूर बनाना है। अब कुछ कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर लेनी चाहिए, जैसे कि कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, हम अपने अकाउंट से ही बिजनेस क्यों नहीं चला सकते, क्यों हम अपने बिजनेस के नाम से ही एक फेसबुक अकाउंट बना लें, और हमें बिजनेस का फेसबुक पेज ही क्यों बनाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले फेसबुक की एल्गोरिथम के बारे में समझना होगा। फेसबुक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपके फीलिंग्स, आपकी लाइफ के इवेंट्स और सोशल न्यूज़ एंड इन्फो को आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स या फॉलोअर्स तक रीच देता है। पर जैसे ही आपका पोस्ट कॉमर्शियल या बिजनेस से रिलेटेड हो जाता है, वो आपके पोस्ट की रीच उतनी नहीं होती जितनी की सोशल पोस्ट की होती है। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने फेसबुक अकाउंट का सोशली यूज़ करते हैं रेगुलर बेस पर, तो फेसबुक विल हेल्प एंड इनकरेज योर पोस्ट टू रीच मोर पीपल। लेकिन जैसे ही आपका पोस्ट बिजनेस या कॉमर्शियल हो जाता है, फेसबुक का एल्गोरिदम बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपके बिजनेस रिलेटेड पोस्ट की रीच बिल्कुल कम हो जाती है। यहाँ पर एक बात समझने की है कि फेसबुक यहाँ पर आपके लिए कुछ भी फ्री में नहीं करना चाहता, पर फिर भी अगर आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करना चाहते हैं तो इससे अच्छा, सटीक और सस्ता तरीका कोई और नहीं। अगर आप अच्छे से फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो कम खर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा राइट कस्टमर तक पहुँच सकते हैं। राइट कस्टमर से मतलब है कि आप अपने पोस्ट या ऐड उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो आपके रियल कस्टमर हो सकते हैं। मान लीजिए आप न्यू बॉर्न बेबी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, तो आपका टारगेट ऑडियंस तो वही है जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं। इसके अलावा सारी ऑडियंस आपके लिए वेस्ट है। तो बस हमें पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और उसे कैसे टारगेट करना है। तो इसे करने के लिए पहली बुनियादी ज़रूरत है बिजनेस पेज की, जो कि पर्सनल अकाउंट से नहीं किया जा सकता। तो अगर हमें यह बात समझ में आ चुकी है, तो अब हमें यह समझना है कि अगर हम फेसबुक पर अपने बिजनेस के ऐड चलाते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बल्कि हम अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब अगर हम फेसबुक ऐड स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करें, तो हम एक फेसबुक ऐड बनाते हैं, उसमें एक टारगेट ऑडियंस चूज़ करते हैं और ऐड स्टार्ट करते हैं। हमारा ऐड टारगेट ऑडियंस पे सूट होता है। हमारे टारगेट ऑडियंस में से कुछ यूज़र हमारे ऐड पे इंटरेस्ट शो करते हैं। अब अगर अगली बार हम दूसरा ऐड बनाते हैं, टारगेट ऑडियंस चूज़ करते हैं, अगर टारगेट ऑडियंस सेम नहीं है तो इस बार इंटरेस्ट शो करने वाला यूज़र ग्रुप पहले वाले से अलग होगा। अगर टारगेट ऑडियंस सेम भी है तो भी इंटरेस्ट शो करने वाला यूज़र ग्रुप पहले वाले से सेम हो, यह ज़रूरी नहीं।
इस तरह हम हर बार अलग अलग यूजर्स पे टारगेट करते रहेंगे। हमें चाहिए कि हर बार ऐड चलाने पर हमें नए यूजर्स तो मिले, पर जिन यूजर्स ने हमारे पोस्ट या ऐड पर इंटरेस्ट शो किया है उन्हें भी टारगेट करते रहें। 7 इम्प्रेशन रूल कहता है कि अगर हम अपने पोस्ट या सर्विसेज को अपने यूजर्स को 7 बार दिखाने में सफल हो सकें तो वो यूज़र हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट को परचेज कर ले। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और यह तभी हो सकता है जब हम इन यूजर्स को एक बकेट में इकट्ठा करते रहें। और फेसबुक ने इसे करने के लिए एक सुविधा दी है जिसे फेसबुक पिक्सल कहते हैं। अगर हम फेसबुक पिक्सल को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकें तो जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे ड्रॉप होगा उस यूज़र का सारा डाटा हमारे फेसबुक पिक्सल पर स्टोर होता जाता है। हमें बस अपने फेसबुक पोस्ट या ऐड पर अपनी वेबसाइट विजिट के लिए कॉल टू एक्शन देना होता है अपनी टारगेट ऑडियंस को। अब अगर हम फेसबुक पिक्सल के बारे में बात करें तो जैसे कि ये अपने नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक पिक्सल है। पिक्सल डिस्प्ले मॉनिटर का एक यूनिट होता है जिसे हम कोडिंग की मदद से अपनी वेबसाइट के हेडर या फुटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही फेसबुक पिक्सल वेबसाइट के किसी भी डिवाइस पे ओपन होता है ये फेसबुक पिक्सल एक्टिव हो जाता है और इस डिवाइस के फेसबुक यूज़र का सारा डाटा कैप्चर कर लेता है जिसे हम जब चाहें तब यूज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लस बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगली वीडियो तक के लिए बाय।